तो यहाँ पर हमारे पास और एक सवाल है जो कि है फाइंड द नंबर प्रेजेंट इन द गिवन रेंज। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फाइंड द नंबर प्रेजेंट इन अ गिवन रेंज, इसका ही मतलब क्या है कि हमारे पास एक गिवन रेंज है। गिवन रेंज मतलब क्या? लेट अस इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक एक नंबर है, जैसे अगर 10 है और उसमें ही 20 है मेरे पास। तो 10 और 20 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, मतलब 10 और 20 के बीच का जो एरिया है वो एक रेंज है। ओके, और उसके अंदर जो भी नंबर्स आएंगे, लेट अस एग्जांपल 17 एंड 18 एंड 19। अभी ये जो नंबर्स है बेसिकली, ये जो हमारे नंबर्स है 10 से लेके 19 तक, वो वो नंबर है जो प्रेजेंट है 10 और 20 इस रेंज के अंदर। तो चलिए हम इसको भी एक लेते हैं, जैसे कि ये जो है ये एक नंबर्स है बेसिकली। ये नंबर्स है, जो भी नंबर है वो प्रेजेंट है 10 और 20 के अंदर। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली हमारे पास एक मीन वैल्यू रहती है जो कि इस केस में 10 है, और एक हमारे पास एक मैक्स वैल्यू है जो इस केस में 20 है। तो देखिए, इसे कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये समझता है कि हमारा जो नंबर है, ओके, हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर है मीन वैल्यू से। मतलब 11 ग्रेटर है 10 से, 12 ग्रेटर है 10 से, सेम फॉर 19 अप टू 19। तो और साथ ही में ये जो हमारा नंबर है वो लेस है इससे, मैक्स से। मैक्स मतलब 20। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पर फिर से एक नंबर ही लिखता हूँ फिर से, अगर मैं कुछ इस तरह से इसे पढ़ता हूँ कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर है मीन से, एंड साथ ही में, ओके, एंड साथ ही में हमारा जो नंबर है वो लेस है मैक्स से। ओके, तो हम कुछ इस तरह से इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है वो तैयार होके मिल चुका है। तो चलिए हम इस लॉजिक को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको इफ कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इफ का सिंटैक्स ले लिया जो कि होता है इफ ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट, एंड उसके अंदर जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है वो। ओके, तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं सेम, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। और हमें पता है कि हमें जो एंड है इसके जगह हमें लॉजिकल एंड लिखना है। तो सबसे पहले हम जो हमने मीन मैक्स और नम लिया है उसको हम वेरिएबल के फॉर्मेट में ले लेते हैं। तो लेट मीन इक्वल टू 10, ओके, एंड सेम फॉर मैक्स, सेम फॉर मैक्स इक्वल टू 20, एंड एक नंबर भी ले लेते हैं हम वैसे ही, एन यू एम नंबर, इसको ले लेते हैं हम 15 ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक 15 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मीन है, मैक्स है और नंबर है, हमने तीनों भी ले लिए। अगर ये अगर ट्रू रहती है, ये कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो हम लॉक करेंगे, जैसे कि हम इसे सिंपल लॉक करेंगे कि नंबर प्रेजेंट इन गिवन रेंज। ओके, कॉपी करते हैं यहाँ पर, और ये जो है, तो इसके पहले हम सिंपल ये लिख लेते हैं कि ये नाम जो नंबर है हमारा, साथ ही में इसको कॉन्केनेट कर देंगे नंबर। यस, इसमें प्रिंट होके कैसे आएगा कि 15 प्रेजेंट इन गिवन रेंज, ये भी लिख देते हैं ऑफ मीन एंड मैक्स, मीन कॉमा मैक्स। ओके, तो चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो आउटपुट किस तरीके से आता है। तो ओके, और अगर नहीं रहता है तो एल्स में हम सिंपल लिख देंगे, इसको लॉक कर देंगे हम कि नॉट प्रेजेंट इन गिवन रेंज। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ये जो अननेसेसरी चीजें हैं हमारे इस कोड में। तो यहाँ पे चलिए हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल में आया, मैंने कमांड प्रेस की और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसोल पे मिल चुका है कि 15 प्रेजेंट इन गिवन रेंज ऑफ 10 एंड 20। ओके, सिंपली अगर हम कोई क्वेश्चन अगर हम इससे ज्यादा लेते हैं, या फिर अगर हम 21 लेते हैं, तो जो कि इस रेंज में नहीं है। ओके, तो अगर हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे नॉट प्रेजेंट है ना गिवन रेंज करके हमें मिल चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 इन जावास्क्रिप्ट। ओके,
सो हमें सिंपली चेक करना है यहाँ पर कि जो भी हम नंबर लेंगे यहाँ पे, मतलब कोई भी एक आध नंबर रहेगा कि वो डिविजिबल है क्या 5 से एंड साथ ही में 11 से। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक डिविजिबल वर्ड का यूज किया हुआ है। तो बेसिकली डिविजिबल मतलब क्या, मतलब अगर हमारे पास 10 नंबर है तो 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। कैसे कि 5 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो कोई भी रिमाइंडर हमें प्रेजेंट नहीं रहता, बचता नहीं है, कोई भी रिमाइंडर हमें नहीं मिलता है, उसका रिमाइंडर 0 मिलता है हमें। तो इस जब भी हम ऐसा कोई नंबर रहता है, जैसे कि अगर 22 है, अगर 22 को 11 से वो परफेक्टली डिविजिबल है, क्योंकि उसका परफेक्टली 10 11 इंटू 2 इक्वल टू 22 होता है। तो डिविजिबल मतलब ऐसा। सो अबे हमें ऐसा एक कोई नंबर ढूंढना है जो 5 से तो डिविजिबल हो ही हो, पर साथ ही में वो 11 से भी डिविजिबल हो। जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे पास 55। ओके, 55 इंटू 11 जो होता है 55, सॉरी 5 इंटू 11 वो भी होता है 55, एंड 11 इंटू 5 वो भी होता है 55। तो 55 वो ऐसा नंबर है कि जो 5 एंड 11 से दोनों से भी परफेक्टली डिविजिबल है। अगर तो चलिए इस कोड का लॉजिक हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका ये मतलब कैसे आता है कि हमारे पास एक नंबर होगा और वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। मतलब अगर मैं उसका मॉड्यूलो निकालता हूँ 5 से, ओके, अगर मैं उसका मॉड्यूलो निकालता हूँ 5 से, तो उसका रिमाइंडर जो है वो हमें ऑलवेज 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल है 5 से। पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ओनली 5 से नहीं कहा, हमें एंड 11 से भी कहा है। ओके, साथ ही में जो हमारा नंबर है, ओके, वो डिविजिबल रहना चाहिए 11 से भी। अगर वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है मगर परफेक्टली उसको 0 मिलता है, अगर ये दोनों कंडीशन, ओके, में से 5 वाली कंडीशन एंड ये 11 वाली कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब रिजल्ट अगर ट्रू आता है, तो ही वो नंबर डिविजिबल है 5 एंड 11 से, ऐसा कहेंगे हम। तो चलिए हम इसको लिखने के लिए हम एक इफ कंडीशन का यूज करके कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है सिंपल, हम इफ का सिंटैक्स लिख लेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी हमने अभी यहाँ पे लॉजिक लिखा है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो एंड है उसको हम लॉजिकल एंड कर देते हैं। सिंपल, बस बेसिकली इसमें एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है जो कि है नम, एंड 5 एंड 11 तो कॉन्स्टेंट ही है। तो यहाँ पे लेट हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, नम इक्वल टू, जैसे इस केस में मैं 22 लेता हूँ। ओके, और हमें पता है कि 22 जो है वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 5 एंड 11, 11 से तो है बट 5 से नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नॉट आएगा। ओके, अगर हम इसकी जगह 55 लेते हैं तो, सॉरी, अगर इसकी जगह हम 22 की जगह हम 55 लेते हैं तो वो 5 से एंड 11 से बोथ से डिविजिबल है। तो चलिए हम इसको लॉक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और हम सिंपली कहते हैं कि नंबर इज 5 डिविजिबल बाय, जैसे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं नम प्लस। सो यहाँ पे कैसे आएगा, 55 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11 एल्स। ओके, एल्स आएगा, एल्स number is not divisible by 5 and 11. Okay, it is not divisible by 5 and 11. तो चलिए अभी हमने कोड तो लिख लिया है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में आया और यहाँ पे मैंने रन किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली है 55 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ओके, अगर हम किसी क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैं 56 कर लेता हूँ इसकी जगह ही, तो मे बी इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 56 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11, ऐसा करके हमें मिल चुका है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कहा आपको, ओनली मैंने यहाँ पे कहा, पर इसका आउटपुट हमें कभी कंसोल करके दिखा नहीं कि सच में इसका आउटपुट ऐसे ही आता है क्या। तो मैं आपको एक सिंपल इसके ऊपर एक लॉक करने की कोशिश करता हूँ, जिसको आपको अच्छे से आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ। मैंने सेम कोड लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन जो थी वो कंसोल में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखी है, जो भी हमारी कंडीशन थी इफ के अंदर की, और जो भी हमारे उसके अंदर की भी जो दो कंडीशन थी, नम मॉड्यूल ऑफ 5 ट्रिपल इक्वल टू 0, वो मैंने सिंपली फिर से यहाँ पर लिखी है। और उसके बाद के कॉमा देखिए, फिर से हमने सेकंड कंडीशन लिखी है, और उसी के बाद में मैंने फिर से कॉमा दिया है, और मैंने होल कंडीशन लिखी है, पूरी की पूरी कंडीशन लिखी है जो हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिखी थी। ओके, इससे इसका लिखने का फायदा ये होता है कि हमें जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो बेसिकली सच में ऐसा ही क्यों आ रहा है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कोड को क्लियर करता हूँ, और मैं अभी इसको फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, और इसी की जगह मैं 55 लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहली केस थी हमारी नम मॉड्यूल ऑफ 5 ट्रिपल इक्वल टू 0, कि उसका आउटपुट जो था उसका हमें आउटपुट मिला है ट्रू। देखिए यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। ओके, और सेकंड जो हमारी केस थी उसका भी आउटपुट हमें ट्रू मिला है। ओके, तो दैट्स वाई अगर बोथ ट्रू रहते हैं तो हमें पता है कि एंड जो है अगर वो बोथ ट्रू रहता है तभी हमें रिटर्न करता है ट्रू। तो इसी का अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसे कि मैं इसको लेता हूँ 22। ओके, यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू लिखी है 22। तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर से यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब नम मॉड्यूल ऑफ 5 करने की कोशिश की मैंने, तो बेसिकली 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, परफेक्टली नॉट डिविजिबल। सो दैट्स वाई उसका आंसर हमें फॉल्स मिला है। ओके, बट 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे उसका आंसर हमें ट्रू मिला है। बट हम जानते हैं कि अगर कोई भी एंड कंडीशन में कोई भी अगर एक फॉल्स रहता है तो उसका आंसर हमें सिंपली फॉल्स मिलता है। तो दैट्स वाई हमारा सेकंड कंडीशन यहाँ पर एल्स चला है कि 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सो जब भी आप कभी कंसोल करने की कोशिश करोगे या फिर कभी भी कोई इफ कंडीशन को रन करने की कोशिश करोगे और अगर आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो कि हम सिंपली क्या लिखना है, हमें सिंपली यहाँ पे हमारा जो भी कंडीशन है वो एक स्ट्रिंग के इसमें लिखनी है, ताकि हमें कंसोल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या फाइंड कर रहे थे। तो ओके, और सिंपल जो भी कंडीशन लिखी है उसी कंडीशन को हम कंसोल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जिसका आउटपुट हमें यहाँ पर ही कंसोल में ही दिख जाता है, जो कि आसान होता है हमें पढ़ने में। ओके, तो इस तरीके से हमने चेक किया कि नंबर इज डिविजिबल 5 एंड 11 है या नहीं है। तो अगर यही क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से रहता कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और एंड की जगह यहाँ पर अगर और रहता है, ओके, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 11, सो तो हमारा कोड कुछ इस तरीके का रहता है। जैसे कि अभी हम इस कंसोल को हटा देते हैं और बस यहाँ पे हमारी जगह एंड की जगह और आता, और हमें पता है यहाँ पे हमारा लॉजिकल एंड की जगह हमारा लॉजिकल और आता। तो इसका ही मतलब कि अगर हमारा नंबर 5 और 11 इन दोनों में से किसी भी एक से अगर डिविजिबल है, तो आप सिंपली नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 11 ऐसा करके प्रिंट करके दे दीजिए। ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंड की जगह मैं और लिखता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लॉजिकल और लिखा है, ओके, तो इसका आउटपुट भी हमें सेम मिलेगा। जैसे हमें 22 का भी, अभी जब से हमने 22 लिखा है तो अभी यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, बेसिकली कि 22 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11, बिकॉज 22 इज डिविजिबल बाय है 11 से। चलिए हम इसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मिल चुका है हमें 22 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सिंपल 5 लेता हूँ तब भी वही केस होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला है 5 इज डिविजिबल बाय 5 और 11। अगर मैं वही इसकी जगह मैं कुछ और लेता हूँ, मतलब जो बहुत डिविजिबल नहीं है, तो हमें सिंपली 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और 11 करके मिल जाएगा। मीन्स एंड सिंपली एंड और को हमें चेंज करके हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लिख सकते हैं, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास और एक एग्जाम्पल है जहाँ पे है कि चेक वेदर एन अल्फाबेट इज वोवेल इन जावास्क्रिप्ट। सिंपली हमारे पास कोई भी एक अल्फाबेट रहेगा, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ समथिंग, और हमें चेक करना है कि ये जो अल्फाबेट्स है
क्या वो वॉवेल्स है या नहीं है, कोई भी एक। तो बेसिकली वॉवेल्स के कौन से रहते हैं हमारे पास, तो हमारे पास वॉवेल्स रहते हैं ए ई आई ओ यू। सो हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पर सिंपली एक इफ ब्लॉक लिया है, उसके अंदर एक कोड लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है, अगर वो ए से मैच करता है तो सिंपली आप कैरेक्टर इज वॉवेल करके प्रिंट कर दीजिए। ओके, और हमने यहाँ पे ये भी कहा है, और कैरेक्टर अगर ई से मैच करता है तो भी कर दीजिए, कैरेक्टर आई से मैच करता है तो भी कर दीजिए। ऐसे हमने इस सबको कंडीशन में और का इस्तेमाल करके लिखा है। तो चलिए हम इस सिंपली इसको क्लियर करते हैं और इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर ए इज अ वॉवेल हमें करके मिल चुका है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ए के साथ मैच हो गया था इसलिए। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको एफ लेता हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्लियर दिखता है कि एफ ये वॉवेल नहीं, ये किसी भी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं होता। तो चलिए हम इसको भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली कैर एफ इज नॉट अ वॉवेल करके हमें मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। प्रीवियस वीडियो या फिर प्लेलिस्ट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।